हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज की वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। विद प्रूफ मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और किस तरीके से कुछ रिएक्शंस चैनल वालों को फंसाया जा रहा है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो भी ये मैटर हो रहा है, यानी कि कामनी जी ने जो भी रिपोर्ट वगैरह की है, वहाँ मुझे नहीं पता मेरा नाम है या नहीं है, बट नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसे रिएक्शन कभी देती नहीं। दूसरा, जिस टॉपिक पर उन्होंने बात की है कि उनके जो प्रूफ मांगे जा रहे थे उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उस वक्त मैंने कोई भी बात नहीं की थी। उस वक्त मैं बहुत कम रिएक्शंस दे रही थी और मैं थोड़ा रिएक्शंस से दूर थी। प्लस लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि रिएक्शन वालों में जब भी रिपोर्ट्स होती है तुम्हारा नाम क्यों नहीं आता, तो उसका रीज़न यही है कि भाई मैं दोनों तरफा से देती हूँ। मैं कभी रिएक्शन देते हुए ये नहीं सोच रही कि कोई मेरा फेवरेट है नहीं है। बाकी किसी को मेरी बात हर्ट होती है तो मैं यही कहती हूँ कि अगर किसी को हर्ट होती है, वो लोग डायरेक्ट अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनकी वीडियो तक डिलीट कर देती हूँ। बाहर से शोर जा रहा था इसलिए मैं शांत रखती हूँ। वीडियो तक डिलीट कर देती हूँ और मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यूज़ डाउन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इस वजह से मैं हमेशा सोच समझ के करती हूँ क्योंकि मुझे फालतू की कंट्रोवर्सी में पढ़ने का कोई भी शौक नहीं है। और अगर पढ़ भी गए तो देखिए मुझे थोड़ा सा होता है कि भाई मैं ठीक है, बाकी अगर कोई ज़बरदस्ती घसीटे तो हम तैयार हैं। अभी बात करना चाहेंगे हम कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ रिपोर्ट की गई है। अब कामनी जी की एक वीडियो आई है जिसकी वीडियो को देखने के बाद में मेरी आंखें खुल गई, बहुत अच्छी तरीके से खुल गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो कि मुझे भी सोचकर झटका लग रहा है, आपको सुनकर झटका लग जाएगा जो भी कुछ हुआ है। एक्चुअली में जो ये कामनी जी ने आज बताया, उस वक्त ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। लोग कामनी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग रिएक्शन चैनल वाले भी, कि भाई ये दुखी है, ये है वो है। अचानक से कामनी जी के एक वीडियो पर एक कमेंट आता है जिसमें उनको बोला जाता है कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं इसकी पड़ोसन हूँ और मेरे पास में जो है सबूत है इसके खिलाफ, ये है वो है। काफ़ी कुछ बोला गया है उस वक्त में इनके खिलाफ। मतलब उस कमेंट में साइड में चिपका दूंगी। मुझे भी किसी की जो है आईडी से ये कमेंट मिला है और मैं ये कहना चाहूँगी पहले कि कामनी जी हो या फिर कोई इनके साथ वाला हो जो कि ये रिपोर्ट कर रहा है, जो कि ये एफआईआर जिसने की हुई है, अगर आपको मैं यहाँ पर प्रूफ दूंगी, स्क्रीनशॉट्स दूंगी, प्लस मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की हुई है, मेरे पास में लिंक्स भी हैं जो हुआ है, तो आपको जो भी सबूत चाहिए मैं हर सबूत आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बट यहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। उसका रीज़न ये है कि कुछ भी हो सकता है। तो आप पर्सनली अगर मुझसे कांटेक्ट करता है कोई भी आपसे रिलेटेड, मैं उनको ये सबूत दे दूंगी। जिसको भी सबूत चाहिए वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप इंस्टाग्राम पर मुझे बात कर सकते हैं या फिर अलका से कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी जो भी सबूत मेरे पास में है, और सारे सबूत मैं यहाँ पर बताऊंगी भी, प्लस स्क्रीनशॉट जो मेरे पास में है वो लगा दूंगी। यहाँ पर एक कमेंट देख सकते हैं, ये कमेंट आया था जो कामनी जी हैं इनके चैनल पर, उस पर रिएक्शंस बनने लगे। एक चैनल वाले ने बनाया, उसका देखी कुछ चैनल वालों ने और बनाया, क्योंकि भाई देखिए रिएक्शन काम है जो कि दिख रहा है, वो रिएक्शन देंगे क्योंकि उनको वहाँ पर सोशल मीडिया पर एक कमेंट दिख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन चैनल वाला जो उस चीज़ पर रिएक्ट कर रहा है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। यहाँ कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों को भी फंसाया गया है। जिस आईडी की उन्होंने नाम बात की कामनी जी ने आज, उस वो का नाम था गुड़िया। पूरा नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये था पूरा नाम। अब उन्होंने जब नाम लिया, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं देखे थे, मैंने वो नहीं देखा था, जब मैं देखने के लिए गई लगभग 2 दिन बाद, तो मुझे उस कमेंट वहाँ पर कोई कमेंट नहीं दिखा था। और ये भी सुना है कि उस कमेंट के नीचे काफ़ी ज़्यादा कामनी जी का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो मुझे वो कमेंट नहीं दिखा था। बट मुझे यहाँ पे किसी चैनल वाले के थ्रू, ये चैनल से ही मुझे ये स्क्रीनशॉट मिला है। अब हुआ क्या है कि जो ये कमेंट करने वाला है, इन्होंने ये दावा किया था कि मैं इनकी पड़ोसन हूँ। मैं आपको ये सच्चाई बता दूँ, ये इनकी कोई पड़ोसन नहीं है। उसका प्रूफ मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि अभी मैं, आपको पता है मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ और नहीं डालती हूँ मैं ज़्यादा वीडियोस, नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, और मैं अपने कमेंट सेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं देखती, मेंशन भी नहीं देखती।
अब हुआ ये है कि 2-3 दिन पहले की बात थी, मैं जो हेल्पफुल रिव्यू कमेंट्स पड़े होते हैं मैं उनको चेक कर रही थी। बेसिकली मैं चेक नहीं करती, मैंने 1-1.5 महीने से वो चेक नहीं किए थे। मैं उनको देख रही थी तो वहाँ पर मुझे एक लिंक किसी ने डाला हुआ था सेम आईडी से, यानी कि गुड़िया वाली सेम आईडी से लिंक डाला हुआ था। उसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। वो लिंक डाला हुआ था। अब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, वो लिंक साफ दिख रहा था कि वो यूट्यूब चैनल का लिंक है। मैंने उस पर जब लिंक किया तो एक वीडियो खुलती है जो कि दिव्या की किसी ने वो वीडियो एक वीडियो से क्लिप काट कर वो वीडियो डाली हुई थी, और वहाँ पर साफ ये दिख रहा था, सिर्फ ये दिख रहा था कि दिव्या किसी को गाली दे रही है, किसी को बद्दुआ दे रही है, ये दिख रहा था। बल्कि उस वीडियो की भी सच्चाई ये थी कि दिव्या को वहाँ पर बांझ होने के लिए बोला गया था कि तुम बांझ हो, तुम्हारे कभी बच्चा ना हो, तेरे ये हो वो हो, इंक्लूडिंग उनके जो भतीजे वगैरह है उनका नाम भी आया था। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई थी, जब उन्होंने गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी, वो चीज़ें वहाँ पर हुई थी। ये चीज़ें बहुत टाइम पहले की है, लगभग आज से 1.5-2 साल पहले की है। पता ही नहीं कौन उनका ऐसा दुश्मन है जिसने वो क्लिप काट के रखी हुई है और उसको डाला है। अब ये क्लिप कब डाली हुई थी उस आईडी पर, आपको मैं बता दूं, जिसने मुझे लिंक शेयर किया था प्लस जिस आईडी पर वो लिंक डला हुआ था वो दोनों अलग अलग आईडी थी। और जिस आईडी पर वो लिंक डाला हुआ था उस पर बहुत सारी कम्युनिटीज छपी हुई थी। आपको बता दें कि कम्युनिटी जब ही चलती है जब किसी ने उस चैनल को फ़ोन नंबर से कनेक्ट किया हुआ हो, और उस पर कुछ सब्सक्राइबर भी थे। और आपको ये भी बता दूं, जो वो आईडी है वो कुछ टाइम पहले ही एक्टिव हुई है, उससे पहले भी वो एक्टिव थी, बट उस वक्त वो किसी और को हरेस कर रही थी, किसी और के लिए वीडियोस डालती थी, जो कि मुझे किसी ने खुद बताया कि ये मेरे लिए इतना गंदा बोलती थी और अब इसने नाम चेंज कर दिया। प्लस मैं किसी की लाइव में गई थी, वहाँ पर भी मुझे किसी ने प्रूफ दिया था कि ये उसकी आईडी है। मुझे नहीं पता चला था, फिर मैंने किसी से पूछा तो मुझे पता चल गया, बट मैंने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे मतलब नहीं बैठता, मैं इतना किसी के मामले में नहीं घुसती हूँ, आपको पता ही होगा। तो वो आईडी की मैंने वहाँ पे जो वो देखा, मैंने वहाँ पे चुप हो गई मैं, बट मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। मैंने ये बात दिव्या से भी शेयर नहीं की क्योंकि उसका एग्जाम है, मैंने उसको कुछ नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ें फालतू की है, मैं इन चीज़ों से मतलब नहीं रखती। आज जब मैंने कामनी की वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ओ गुड़िया गोरखपुरिया। जब मैंने जाके किसी रिएक्शन चैनल से स्क्रीनशॉट वो लिया और फिर मैंने देखा कि सेम आईडी। जब मैंने अपना हेल्पफुल रिव्यू अगेन चेक किया तो कामनी की वीडियो के आने के कुछ टाइम बाद ही नाम चेंज हो गया था। अब पता नहीं वो कामनी की वीडियो आने के बाद हुआ है या फिर वो पहले ही हो गया, बट जब मैंने चेक किया वो नाम चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा आईडी का नाम चेंज कर दिया गया है। बट मेरे पास में स्क्रीनशॉट अभी भी है, नई वाली आईडी का भी है, और जब मैंने चेक किया तो उसमें सब कुछ हाइड किया हुआ था, बट पता चल रहा है कि आईडी है क्योंकि मेरे पास में दोनों आईडी के लिंक है पहले से ही। जो आईडी उन्होंने डाली हुई है दोनों आईडी के मेरे पास में लिंक है, तो मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जिस आईडी का लिंक मुझे शेयर किया हुआ था उस पर अलका के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला हुआ है, प्लस दिव्या के खिलाफ भी बोला हुआ है और लोगों के खिलाफ भी बोला हुआ है, जो कि बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस के खिलाफ बोला गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो ये कमेंट करने वाला है ये कोई ऐसा ही शख्स है जो कि सिर्फ एक इंसान को हरेस नहीं कर रहा है, वो बहुत से इंसानों को हरेस कर रहा है यूट्यूब पर। उसमें आप रिएक्शन चैनल वालों को ले लो, व्लॉगर्स को ले लो, यानी कि बेसिकली एक सोची समझी साजिश बनाई जा रही है। और जिस तरीके से हरेस किया जा रहा है लोगों को, ठीक है अगर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है उस पर रिएक्ट करो, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाना, किसी की प्राइवेट चीज़ों को उठा के लेके आना, किसी को गंदा बोलना, किसी की जो चीज़ें जा चुकी है, वीडियोस डिलीट हो चुकी है, उस मैटर को उठा के लेके आना, उसको शॉर्ट में बना के सिर्फ किसी इंसान को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें डालना, वो हरेसमेंट के अंदर आता है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दूं मैं, यहाँ पे सिर्फ एक कामनी टारगेट नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत से लोग टारगेट हो रहे हैं, जो कि मैं प्रूफ यहाँ पे सब कुछ लगा देती क्योंकि मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी मैंने मतलब रिकॉर्डिंग पूरी डाली हुई है, बट मैं नहीं डाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जिसको वो चाहिए वो मुझसे ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिएक्शन चैनल वालों को भी कि जो ये चीज़ें हुई हैं कामनी के खिलाफ, ये कोई उनका रिश्तेदार या कोई उनका वेल विशर या फिर कोई उनका हेटर नहीं कर रहा है, ये एक सोची समझी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। और ना ही इनका कोई पड़ोसी है, ना ही कोई परिवार वाला है। आप खुद सोचिए, पड़ोसी और परिवार वालों को इतना क्या मतलब बैठ रहा है जो 1 महीने पहले मुझे दिव्या मंत्रा की वीडियो शेयर करेगा।
तो ये थी कुछ प्रूफ की बातें। बाकी जिसको जो प्रूफ चाहिए, क्योंकि लीगल एक्शन इस पर हो चुका है, जिसको जो प्रूफ चाहिए वो ले लीजिएगा। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं तो इसकी कार्रवाई तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ें चलती आ रही है। ना जाने इसके पीछे कौन है, बट जो भी है वो बहुत से लोगों को फंसा रहा है। और रिएक्शन चैनल वालों से भी ये कहूँगी कि आप लोग अगर किसी मुद्दे पर पहुँचते हैं तो आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों को भी फंसाया जा रहा है। आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अगर आपके पास कहीं से स्क्रीनशॉट आ रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं तो उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन किसके खिलाफ हुआ है, रिएक्शन चैनल के पास में। पर कमेंट वाले का क्या जो ये चीज़ें कर रहा है, उनका क्या जो ये चीज़ें बिना फेस दिखाए ये सब चीज़ें हो रही है, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अब अगर एक्शन लिया है तो उसके मुद्दे गहराई तक ज़रूर पहुँचे। एटलीस्ट कुछ लोगों को पता तो चलना चाहिए कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है जो इतना हरेसमेंट कर रहे हैं, इतना लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। और ये किसी एक के पीछे नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के पीछे है। शायद कल को मेरे भी पीछे पड़ जाए इस तरीके से, ये किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं। इनको कोई नहीं पड़ा है कि किसी की मेडिकल कंडीशन क्या है, किसी की लाइफ में कंडीशन क्या चल रही है, किसी की ये पर्सनल चीज़ों को उठा के क्या कर रहे हैं, किसी का घर बर्बाद हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बोलते हैं कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ये गलत है, वो है, लड़ो आप, लेकिन लड़ने में आप भी वही गलतियां कर रहे हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, जो कि कभी दूसरे ने की थी। तो यानी कि आप कहाँ से सही हुए जब आप सेम गलतियां कर रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, अब समझना चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगी कामनी जी को कि आप जिसके खिलाफ लेना चाहते हैं एक्शन ले, लेकिन इन कमेंट वालों के खिलाफ ज़रूर लें, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है आपके खिलाफ, प्लस अलका के खिलाफ, प्लस शायद दिव्या मंत्रा भी इसमें शामिल है, प्लस और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों को टारगेट किया गया है। एक को बहुत ज़्यादा इसमें टारगेट किया गया था। उनका नाम मैं पर्सनली बताऊंगी, क्योंकि उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती, क्योंकि वो बीमार रहती हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएंगी, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती। उनसे भी मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगी, उनको भी इसी तरीके से हरेस किया गया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेम आईडीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, और इनका फिलहाल इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये आईडीज़ ऐसी हैं जो किसी भी दोस्तों के बीच में भी आग लगवा देती है, लड़ाई बजवा देती है, फेक आईडीज़ का खेल करके दूसरे पर ब्लेम किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।